हेलो फ्रेंड्स, आई एम अश्विनी, अ कैट डिज़ाइनर। आज हम सीखने वाले एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है रिविट एमईपी। तो क्या है रिविट एमईपी, उसका इंट्रोडक्शन हम इस सेशन 1 में हम सीखने वाले हैं। फिर चलो देखते हैं। तो व्हाट इज़ रिविट एमईपी? रिविट एमईपी इज़ ए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बीम सॉफ्टवेयर। तो आपको पता ही होगा कि बीम मीन्स क्या होता है। बीम मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो वो एक सॉफ्टवेयर है विच हेल्प्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इंजीनियर्स टू क्रिएट एंड मैनेज मॉडल ऑफ देयर डिज़ाइन। मतलब जो भी रिवेट एमईपी सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स है, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, जो भी प्लम्बिंग के लिए हेल्प करते हैं इंजीनियर्स, उसको क्या करता है कि एक फाइनाइट आपका जो भी डिज़ाइन है वो आपको एक मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। तो जो भी रिवेट सॉफ्टवेयर है उसका पर्पज़ क्या है? तो Rivet MEP is used to create detailed model of MEP systems, analyze design, iterate on system design. It designed to make work of MEP engineers easier and help them to produce high quality work। मतलब जो भी पर्पज़ है रिवेट MEP का वो मेनली क्या है कि जो भी डिटेल मॉडल्स है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो भी हाई क्वालिटी वर्क हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन फीचर्स क्या है रिवेट एमईपी के बारे में, एमईपी के। तो रिवेट एमईपी क्या करता है कि जो भी अलाउज यूज़र टू डिज़ाइन मॉडल एंड डॉक्यूमेंट प्लम्बिंग सिस्टम। मतलब हम वहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कन्वर्ट डिज़ाइन इंटेंट मॉडल इनटू फैब्रिकेशन डिटेल मॉडल। मतलब कि जो भी आपका डिज़ाइन मॉडल है वो आप फैब्रिकेशन डिटेल में मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन एसेस सिंगल फैब्रिकेशन डाटाबेस। मतलब कि जो भी डाटाबेस है वो सिंगल एसेस रहेगा। देन यूज सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर मल्टी डिसिप्लिन बीम वर्कफ्लो। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप बीम एप्लीकेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि सिंगल प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट विथ टीम्स। मतलब जो भी क्लैशेस है विथ डिज़ाइन में वो तो हम क्या कर सकते हैं, एक कोलैबोरेशन की द्वारा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा टीम है उसको हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। देन स्ट्रीमलाइन इंजीनियर डिज़ाइन प्रोसेस। मतलब एक आपकी एक लिंक रहेगी डिज़ाइन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपको जो भी फीचर्स है वो रिवेट एमईपी में आता है। डेवलप बेटर क्वालिटी एमईपी सिस्टम। मतलब हम रिवेट एमईपी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर क्वालिटी सिस्टम्स आप यहाँ पे डेवलप कर सकते। देन रिड्यूस रिस्क। मतलब कि क्या होता है कि जो भी रिवेट एमईपी में हम जो क्लैशेस आते हैं वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी जो हमारे डिज़ाइन में रिस्क है वो हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। देन बेनिफिट क्या है हमारे रिवेट एमईपी के वो देखते हैं हम। तो रिवेट एमईपी कैन हेल्प इंजीनियर्स, रिवेट एमईपी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क एंड रिटेन एक्वायर अ न्यू बिजनेस। मतलब कि जो भी हाई क्वालिटी वर्क है वो हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। एंड वो जो न्यू बिजनेस है वो हम यहाँ पे अक्वायर कर सकते हैं। देन रिवेट एमईपी क्या है, मतलब उसका यूज़ क्या है बीम में, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखेंगे। रिवेट एमईपी इज़ building information modeling beam software that is important for mechanical and electrical plumbing engineers because it helps design simulate building system more efficiently and accurately। मतलब कि जो भी रिवेट एमईपी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, जो भी बीम सॉफ्टवेयर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। तो वो हेल्प करता है डिज़ाइन के लिए एंड जो भी एक्यूरेटली जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो एक्यूरेटली हमको प्रोड्यूस करके देगा। और क्या करता है, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। मतलब कि जो भी रिवेट एमईपी अलाउज इंजीनियर्स टू कोऑर्डिनेट देयर डिज़ाइन विथ अदर ट्रेड्स विच रिड्यूस द एयर एंड क्लैशेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब कि रिवेट एमईपी क्या करता है, हम क्या करते हैं वहाँ पे कि जो भी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं और जो भी हमारा जो वर्क है हम क्या करते हैं बाकी जो भी इंजीनियर्स है, मैनेजर्स है, उसमें उनको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके हम क्या कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जो भी एरर्स है, क्लैशेस है, वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं।
इन्हांस इफ़िशेंसी मतलब कि क्या होता है, जो भी डिटेल डिज़ाइन है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंड जो भी वहाँ पे चेंजेस है वो हम यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब कि जो भी हमको रिवेट एमईपी में मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, प्लम्बिंग के लिए जो भी मटेरियल लगने वाले, जो भी इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, तो उसका जो भी कॉस्ट है, उसका जो एस्टिमेट है वो यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं। क्लैश डिटेक्ट एंड रिजोल्यूशन मतलब कि जो भी क्लैशेस है हमारे बिल्डिंग में वो यहाँ पे हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी उसका सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इम्प्रूव कोलैबोरेशन मतलब कि जो भी हमारा कोलैबोरेशन है विथ अदर टीम्स वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। देन प्रिसाइज 3D कोऑर्डिनेशन मॉडल मतलब कि जो भी 3D मॉडल है यहाँ पे हम विथ कंपोनेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एडवांस एनालिसिस एंड सिमुलेशन मतलब कि क्या होता है कि जो भी रियल लाइफ आपका जो भी सिचुएशन है उसके साथ में आप कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक डिजिटल डाटा रिच डिजिटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। देन आउटपुट इन रेगुलर फॉर्मेट मतलब कि जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपका आउटपुट है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे दे सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या होगा हमारे रिवेट एमईपी में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देन रिबन्स, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑप्शन बार, प्रॉपर्टीज पैलेट, व्यू कंट्रोल बार, स्टेटस बार एंड यूजर इंटरफेस। तो ये हमारा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, जो भी रेडीमेड प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। फैमिलीज आपको पता है, रिवेट आर्किटेक्चर में आपको थोड़ा सा पता होगा यहाँ पे। तो जो हमने अभी यहाँ पे हम देखने वाले कि कैसे हम हमारा जो भी टेम्पलेट है वो यहाँ पे चूज़ करने वाले। तो आपको पता है कि रिवेट आर्किटेक्चर में हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम रिवेट एमईपी में कौन सा टेम्पलेट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना है न्यू में जाना है, रूम में। यहाँ पे आपको टेम्पलेट फाइल आपको चूज़ करना है। तो जैसे आपको वेरियस टाइप ऑफ टेम्पलेट फाइल यहाँ पे दिख रही है, बट जो मुझे चाहिए वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही। जैसे मैकेनिकल में आप सिर्फ मैकेनिकल का वर्क कर सकते हैं, बट आपको क्या चाहिए कि जो भी आप उस एक ही प्रोजेक्ट में आपको 3 ही टाइप के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्राउज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके आपको जाना है जेनेरिक में, और यहाँ पे टेम्पलेट में जाना है मेट्रिक में, और यहाँ पे आपको चूज़ करना है सिस्टम डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको 3 टाइप के वर्क्स आपको एक ही सिस्टम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसको चूज़ करना है, और यहाँ पे आपको ओपन करना है, और यहाँ पे आपको फिर ओके करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहाँ पे क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आपका एक रहता है एप्लीकेशन बार, वहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है। यहाँ पे टाइटल बार रहता है, यहाँ पे आपके रिबन्स रहते हैं, जैसे बिल्ड है, सर्कुलेशन है, मॉडल है, रूम एरिया है, ओपनिंग है। ठीक है, ये आपका यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी पैलेट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर सकते हो। यहाँ पे पावर का है, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क आप कर सकते हैं, HVAC, यहाँ पे प्लम्बिंग है। तो यहाँ पे देखो कि इस टेम्पलेट में आपको सब एक ही इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बाद में आपको यहाँ पे आप यूनिट सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो भी फर्स्ट सेशन है यहाँ पे आपको इस सेशन में आप ये सीखा है आपने। तो इसके बारे में इसके बाद के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि जो भी आपका कोलैबोरेशन है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कहाँ से करने वाले हैं। जो भी आपका वर्क सेट है, जो भी वर्क फ्लो है, वो आप यहाँ पे कैसे करने वाले हैं। तो वो हम यहाँ पे अगले जो सेशन है, अगला जो सेशन है वहाँ पे हम वो सीखने वाले हैं। थैंक यू।